डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर होने जा रहा है सन 2025 के अंदर, उसकी जो न्यूपेयरिंग स्कीम सन 2025 प्लस इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप जाके वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी वॉच करें। और जिन स्टूडेंट्स और जिन न्यू ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 में सबसे पहले हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। तो यूनिट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर विद एग्जाम्पल, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हु लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ आइडेंटिफाइड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4 भी, चारों फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन यील्ड, हु इज़ एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन मेजर्ड आर परसेंटेज यील्ड। जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जस्ट उनको मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं पढ़ रहा। मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने का मतलब ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इन्हें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की निस्बत मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ना। जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन में से आपने किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, हु इट इज़ फॉर्म्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ स्टिचोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 1 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाई इज़ देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्राउड प्रोडक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आरएफ वैल्यू एंड व्हाई इट हैज़ नो यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तकरीबन चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से 14 या 15 शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं और 1 या 2 क्वेश्चंस आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट यूजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेपर के अंदर कम आता है लेकिन इस दफ़ा चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, व्हाट इज़ इट वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट साथ साथ इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट इट्स 2 एप्लीकेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कम पेपर के अंदर आता है लेकिन आ जाएगा इस दफ़ा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ प्लाज्मा, व्हाट इज़ फॉर्म्ड। इतना ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है लेकिन इतना वो एक क्या नाम लेता है क्वेश्चन देगा आपको, व्हाट इज़ प्लाज्मा, व्हाट इज़ फॉर्म्ड।
एक ये क्वेश्चन बनता है। एक बनता है राइट फॉर एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ प्लाज्मा, एक ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पेपर के अंदर कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वाई वाटर वाइपोर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 16 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर आइसोथर्म्स, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 के 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर वाला। इसके 2 क्वेश्चंस हैं, आंसर्स 1 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन मोलर हीट ऑफ फ्यूएल विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थवेयर वेसल्स कीप्स वाटर कूल एंड एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट एनर्जी गिव एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेन वाई आयनिक क्रिस्टल्स आर ब्रिटल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला। 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी वाई आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके चैप्टर नंबर 4 के इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 4 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। इसलिए कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन या आपको सॉलिड में से आएगा या लिक्विड, हो सके फर्स्ट टाइम में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा लिक्विड में से भी आ सकते हैं, सॉलिड में से भी आ सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनमें से आपने किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। और लॉन्ग का भी आगे जाके आपको चैप्टर नंबर 4 का बताऊंगा कि आपको लॉन्ग किस तरीके से आएंगे चैप्टर नंबर 4 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 डायमंड इज हार्ड एंड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 16 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हु इट वाज इन्फेरिड दैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीमन्स एंड स्टॉक इफेक्ट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट मोस्टलीज लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एमिशंस स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हु डज बोहर इंट्रोड्यूस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन हिज मॉडल गिव इट 2 postulates, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन लाइन स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके तकरीबन सारे क्वेश्चंस आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 से लेके 17 क्वेश्चन तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर नंबर 5 के 17 शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो आपके अटैम्प्ट हो जाने हैं। अगर इन शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ऑक्टेट रूल, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड दैट डू नॉट ओबे दिस रूल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि टॉनिक रेडियस इज स्मॉलर देन द
पेरेंट एटम, ये कम आता है क्वेश्चन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक्सप्लेन द टर्म बॉन्ड ऑर्डर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई पाई बॉन्ड और मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 भी और 10 भी। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई द बॉन्ड डिस्टेंस इन द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, कम आता है पेपर के अंदर लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ की 2+ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे नीचे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको हो सके इस दफ़ा 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात कर ले तो चैप्टर नंबर 7 के तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा सा तो चैप्टर है 4 पेजेस का, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉटेनियस एंड नॉन स्पॉटेनियस रिएक्शन। इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 7 के। ये देख लें। ये इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट किया जाता है। इसके बाद कुछ एंथैल्पी की रिएक्शंस हैं, यानी कि 5-7 इंथैल्पीज़ हैं, इंथैल्पीज़ ऑफ रिएक्शन है। इसके बाद इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ऑटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन एंड सॉल्यूशन। ये कुछ इंथैल्पीज़ हैं, इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कोई से 3 या 4 इंथैल्पी दे के आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपने इंथैल्पी वाला कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। ये क्वेश्चन नंबर 10 को भी नोट कर लें आप तमाम स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिट 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। ये तो आपने 10 क्लास के अंदर भी पढ़ा होना है, 10 क्लास के अंदर और 9 क्लास के अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन केसी, वो द वैल्यू ऑफ केसी ऑफ अ रिएक्शन हेल्प टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन कम आता है पेपर के अंदर, इस दफ़ा चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है बोर्ड के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु डज कैटलाइज्ड इफेक्ट्स रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन पीएच एंड पीओएच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और 8 भी, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ NaCl, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स विद एग्जांपल ऑफ ईच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज़ अ बेसिक बफर कैन बी प्रिपेयर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14 भी और 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस का साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने का मतलब ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बजाय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इन क्वेश्चंस को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इनमें से आपने किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। इसके बाद यूनिट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 9 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, NaCl, ये कम आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है बोर्ड के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कम आता है पेपर के अंदर, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 कम पेपर के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइजेशन वाला, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन हाइड्रोजन एनर्जी ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात कर ले तो चैप्टर नंबर 10 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर लॉन्ग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एंड कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडर 9 एलिमेंट्स। ये 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, आपने इनके ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कम आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने ना जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनकी स्टेटमेंट शॉर्ट होती हैं ना, उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, क्योंकि ज़्यादा बोर्ड के अंदर शॉर्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने शॉर्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गिव इट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 कम आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट यूनिट नंबर 11, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, गिव इट्स यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 differentiate between instantaneous and average rate of reactions, most important। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ऑफ लाइफ पीरियड वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कम आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस कैटालाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन ऑन्टो कैटालाइसिस विद 1 एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके चैप्टर वाइज फर्स्ट 11 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देख लें, अरे कहना क्या चाहते हो? 20 से ऊपर एक चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हैं। तो अगर आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 100% जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे 44 आपके इन्हीं चैप्टर में से और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके 44 मार्क्स आएंगे, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जिस तरह मैंने चैप्टर वाइज इनके शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, इसी तरह आपको मॉडल पेपर या कोई हेल्पिंग बुक की बैक साइड और मॉडल पेपर के चैप्टर वाइज चैप्टर में से आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने या आप हेल्पिंग बुक से इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर याद कर सकते हैं, या आप हमदर्द के मॉडल पेपर या A+ के मॉडल पेपर के चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। समझ रहे हो ना? इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं, चैप्टर वाइज लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल
yield and the theoretical yield, why actual yield is less than theoretical yield, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कम आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर वाला, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन वेरियस स्टेप्स ऑफ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट विद एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन है कंबंशन एनालिसिस वाला है, ये तकरीबन को आधे पेज का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जो ज़्यादा क्वेश्चंस की कोशिश होती है एग्जामिनर की फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग देने की, वो होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट और कंबंशन एनालिसिस, या इसके अलावा वो देता है आपको व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड द थ्योरेटिकल यील्ड वाला। इसके अलावा अगर आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन देगा ना तो डेफिनेशन है ना मोल फ्रिक्शन वाली, इसके बाद एवोगैड्रो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इनके अंदर से आपको कुछ 4-5 डेफिनेशन इकट्ठी लिख के वो आपको एक लॉन्ग देगा। फिर आपको चैप्टर नंबर 1 में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन वाले अगर पार्ट आप लिख देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी उधर से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल भी मैंने लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल्स वाले। सबसे पहले देख लें जो चैप्टर वाइज चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स इनको भी नोट कर लें। एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 23 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बताया था कि आपको चैप्टर नंबर 4 के किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 2 पार्ट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, चैप्टर के 2 पार्ट हैं, एक सॉलिड वाला पार्ट और एक लिक्विड वाला पार्ट। मिसाल के तौर पर आपको फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट टाइम आपको चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट आया वो सॉलिड वाले में से आया है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सॉलिड वाले पार्ट को छोड़ देना है। सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनका सेकंड टाइम पेपर होगा, उन स्टूडेंट्स ने क्या करना है, अगर फर्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 4 का सॉलिड वाले पोर्शन में से, तो फिर आपने लिक्विड वाले पोर्शंस के अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स ने। अगर फर्स्ट टाइम लिक्विड में से लॉन्ग आया है तो फिर सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स ने सॉलिड वाले पोर्शन के लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब मोनोमेट्रिक मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिड्स के पार्ट हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके अंदर आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड विद इट प्रॉपर्टीज़, आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। फिर आपने एक छोटी सी एग्जांपल लिख के एंड पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है, 6-7 आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स and write its uses. Most important question number 4, what is hydrogen bonding? Discuss hydrogen bonding in biological compound and ice. Very very important question है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, write a note on 3 factors affecting London forces. Most important short question, long question है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 5 के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने यूनिट नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से रीड आउट करने हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आया मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड वाला, तो आपने सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स ने भी मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड वाला ही लॉन्ग क्वेश्चन को रीड आउट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है अक्सर 10 साल पास्ट बोर्ड पेपर में यही हो रहा है, जो चैप्टर नंबर 5 में से फर्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आता है वही सेकंड टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आपने फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स ने तो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं चॉइस थोड़ी सी दे। तो यूनिट नंबर 5 में से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आया उसे रीड आउट करना है। तो फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स ने तो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ी सी चॉइस देता हूं कि जो फर्स्ट टाइम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स को, तो सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स जब पेपर देने जाना है तो यूनिट नंबर 5 का वही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है जो फर्स्ट टाइम आया है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने लॉन्ग क्वेश्चन को भी रीड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोहर एटम्स यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3,
बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स, मेन पास्टुलेट्स वो लिखने हैं। इसके बाद डिफाइन क्वांटम थ्योरी, 4 क्वांटम थ्योरीज हैं, 3 क्वांटम थ्योरी हैं, जिनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एजीम्यूथल क्वांटम थ्योरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ डिटेल नोट ऑन एक्सरेज। कम आता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए आपने बोर मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड वाला करना है। इसके बाद मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से पहले एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर आपने जॉन्स रेज वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसे भी रीड आउट कर लेना। मैंने इधर नहीं लिखा तो इसलिए आपने जॉन्स रेज वाला भी क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसे भी रीड आउट कर लेना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इनको भी नोट कर लें। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 भी, 2 भी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 6 कम आता है पेपर के अंदर लेकिन इस दफ़ा आ सकता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रूव दैट डेल्टा ई इज इक्वल क्यू वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद इंथाल्पी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बम क्लोरीमीटर एंड ग्लास क्लोरीमीटर, 2 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हैशेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशंस विद एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये मैंने नीचे लिख भी दिया, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, हु इज इट मेजर्ड बाय ग्लास क्लोरीमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 8 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा, तो यूनिट नंबर 8 के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, एग्जाम्पल में से भी और एक्सरसाइज में से भी। तो आप तमाम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को भी नोट कर लें। इसके बाद यूनिट नंबर 9 की बात करता हूं। तो यूनिट नंबर 9 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एक्सप्लेन एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 10 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट फॉर एप्लीकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये थे 10 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 को छोड़ के और चैप्टर नंबर 11 को छोड़ के। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी एक पार्ट को भी स्किप नहीं करना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस है। 9 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और 11 चैप्टर्स के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी एक पार्ट को भी स्किप नहीं करना। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को सामने रखते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।